नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपसे आज के डिस्कशन में सर्वनाम में मैं पिछले सेशन में शुरू कर दिया था। आज इसी सर्वनाम से आगे के चीज़ों पे हम सर्वनाम के भेद को पढ़ चुका था। सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद को पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम पर हमने आपको ये 6 सर्वनाम के भेद को मैंने आपको बता दी थी। आज इसी पे हमें चर्चा करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पहचान कैसे करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम पर पहचान कैसे करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचान कैसे करते हैं, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम की पहचान कैसे करते हैं। इसी पर हम आप सभी से डिस्कस करेंगे, पर चर्चा करेंगे, आप सभी से बातें करेंगे। आज से आपके लिए सर्वनाम से भी संबंधित क्वेश्चन सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बहुत पूछे जाते हैं, आज से हो जाएगी बहुत ही आसान। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए और इस पर आप सब आइए, अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को लाइए और सभी लोग को लाके आप सब सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे कर लीजिए, ताकि हम यहाँ से कोई वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। आप सर्वनाम आप सब गंगा एकेडमी चैनल पर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहें। हम आपके लाइक शेयर कमेंट से मोटिवेट होकर प्रेरित होते हैं और आपके इस प्रेरणा से मुझे वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा महसूस होता है। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के लिंक को आप सब सोशल साइट पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर इतना वायरल करके पोस्ट कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर हर परिवार सदस्य तक पहुंच जाए। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, यही विनम्र निवेदन करता हूं। आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर प्यार दें, सपोर्ट करें। हम आपके इस प्यार से, सपोर्ट से संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की एक बेहतर तैयारी कराऊंगा, जो आपको न तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा, न दिल्ली जाना पड़ेगा, न पटना, न किसी अन्य शहरों में किसी कोचिंग के लिए जाना पड़ेगा, न किसी कोचिंग में पैसा देकर एडमिशन करवाने की नौबत आएगी। आप सभी गंगा एकेडमी पर एकजुट होके आइए और गंगा एकेडमी परिवार की संख्या को बढ़ाइए, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए। आप सब देखिए, हर वीडियो में आपको देखते जाइए, बार बार देखिए। आप सबकी परीक्षा के लिए रामबाण के साथ हम हर विषय कवर करेंगे यहाँ। चलिए आज हम सर्वनाम से के मुद्दे पे आज हम आप सभी से बातें कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। मैंने कल आपसे बताया था कि सर्वनाम में कल हम आपको एक चार्ट बनाने वाले हैं, तो आज हम चार्ट से ही शुरुआत कर देते हैं। आज चार्ट हम आपको देंगे, जो 8 कारक मैंने बताया था आपको, उन 8 कारकों में कौन कौन से कारक में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, आज हम इस पर डिटेल से जान लेते हैं। चलिए आप सब चार्ट को बनाइए। आप सब एक चार्ट बनाइए। चलिए चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा, लंबा चार्ट है, 8 कारक इसमें आएंगे। कुछ इस प्रकार से चार्ट बनेगा। आप सब जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं, आप सब इस प्रकार से बनाते हुए चलिए। कहीं
आठों कारकों में जो सर्वनाम लगते हैं उसी पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ इस प्रकार से आप सब बनाते जाइए, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने पाएगी। चलिए कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे। सबसे पहले वाले रो में आप सब लिखिए सर्वनाम। सबसे पहले वाले रो में आप लिखिए सर्वनाम। सर्वनाम के बाद कर्ता, जो आठों कारक हैं, कर्ता, कर्म, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद करण, और करण के बाद आप संप्रदान लिखेंगे। संप्रदान, संप्रदान के बाद आप लिखेंगे अपादान, अपादान, और अपादान के बाद आप लिखेंगे संबंध अधिकरण। संबंध लिखेंगे, संबंध वाला कारक, फिर अधिकरण लिखेंगे। अधिकरण कारक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 कारक हो गया, एक कोई छूटा है। अधिकरण के बाद आप वचन लिख लीजिए। वचन एक वचन है कि दो वचन है कि बहुवचन है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। चलिए सर्वनाम में मैंने आपको बताया था मैं आएगा, या फिर हम आएगा, या फिर तुम आएगा, या वह आएगा, या वे आएगा, या आप आएगा। मैं, हम, तुम, वह, वे, आप, ये आपके सर्वनाम हैं। आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, इसको भी आप लिख लीजिए। आप सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है। अब इस प्रकार से आप रो को ऐसे बढ़ा लीजिए। हमसे तिरछा हो जा रहा है, आप स्केल से बाकायदे अच्छे से सजा के चार्ट को बना लीजिएगा। अब एक एक रो में एक एक कर्ता में जो सर्वनाम लगता है उसको सब आप सब लिखते जाइए। कर्ता में मैं वाले सर्वनाम में आप लिख लीजिए या तो मैं आएगा या मैंने आएगा। इसी कर्ता में हम वाले में या तो हम आएगा या फिर हमने आएगा। आप लिखते जाइए। तुम वाले सर्वनाम में कर्ता में तुम या तुमने आएगा, तुम या तुमने। और वह वाले सर्वनाम में आप लिख लीजिए वे या उन्होंने। वह वाले में वह या उसने, उसने। और वे वाले में आप लिख लीजिए वे या उन्होंने, वे या उन्होंने। और आप वाले में लिख लीजिए, आप वाले में लिख लीजिए आप। आप। अब कर्म वाले में मैं और मैंने कर्ता में था, कर्म में मुझको आ जाएगा, मुझको लिख लीजिए या फिर मुझे लिख लीजिए। हम वाले में कर्म में आएगा हमको या हमें,
हमको या फिर हमें। और तुम वाले में कर में आएगा तुमको, तुमको आ जाएगा। और वह वाले में आप लिख लीजिए उसको या उसे, उसको या उसे। और वे वाले में आप लिख लीजिए उनके या उन्हें, उनको, उनको या उन्हें। और आप वाले में आप लिख लीजिए अपने को, अपने को। इस प्रकार से करण वाले में लिख लीजिए मैं में, करण में मैं सर्वनाम में, करण में मुझ में आ जाएगा मुझसे। हम वाले में हम करण में लिख रहे हैं हमसे। और तुम में तुमसे, तुम में करण वाले में तुमसे आ जाएगा। और करण में वह वाले में आ जाएगा उससे। और करण में वे वाले सर्वनाम में आएगा उनसे। और आप वाले में करण में आएगा अपने से, अपने से। इस प्रकार से आगे आप संप्रदान में लिखेंगे मुझको, मुझे। संप्रदान में मुझको, मैं वाले में मुझको, मुझे, मुझको, मुझे, मेरे लिए। हम वाले में संप्रदान में लिखेंगे हमको, हमें, हमको, हमें, हमें, हमारे लिए, हमारे लिए। वह वाले में संप्रदान में लिखिए तुम वाले में भूल गया था, तुम वाले में लिखेंगे संप्रदान में तुमको या तुम्हें, तुमको या फिर तुम्हें। इस प्रकार से वह वाले में आप सर्वनाम में, संप्रदान में लिखेंगे उसको, उसे, उसको, उसे। आगे लिखिए उसके लिए। वे वाले में आप लिखिए उनसे। और आप वाले में लिखिए अपने से। उसको, उसे, उसके लिए। वे वाले में आप लिखिए वे वाले में उनको, वे वाले में आप संप्रदान में लिखेंगे उनको, उनको, उन्हें, उनके लिए, उनके लिए। और आप वाले में संप्रदान कारक में लिखिए सर्वनाम क्या आएगा अपने लिए। अब आगे लिखिए अपादान वाले में, अपादान वाले में लिखिए मैं वाले में लिखिए मुझसे, हम वाले में हमसे, तुम वाले में तुमसे, वह वाले में उससे, उससे।
और वे वाले में लिखिए उनसे, और आप वाले में अपने से। मुझसे, हमसे, तुमसे, उससे, उनसे, अपने से। अब संबंध वाले में आप लिख लीजिए, मैं वाले में क्या बनेगा, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, संबंध बनेगा मैं वाले में। हम वाले में संबंध हमारा, हमारी, हमसे, हमारा, हमारी, हमसे। और तुम वाले में बनेगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे, तुम्हारे। और वह वाले में आप लिख लीजिए उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उससे। और वे वाले में आप लिख लीजिए उनका, उनकी, उनके, उनका, उनकी, उनसे। और अधिकरण वाले में लिख लीजिए मुझ में, मुझ पर, मुझ में, मुझ पर। और वो हम वाले में लिख लीजिए हम में, हम पर, हम में, हम पर। और तुम वाले में लिख लीजिए तुमसे, तुम पर, तुमसे और तुम पर। और वह वाले में लिख लीजिए उसका, उसकी, उसके। नहीं, अधिकरण में हम लिख रहे हैं उसमें, उस पर, उसमें, उस पर। और वे वाले में अधिकरण में लिखिए उनका, उनकी, उनमें, उन पर, उनमें, उनमें, उन पर। और आप वाले में अधिकरण में लिखिए अपने में, अपने में। ये आपके सर्वनाम हैं। अब वचन वाले में लिख लीजिए कर, मैं वाले एक वचन है, मैं वाला एक वचन होगा, और वह हम वाला भी बहुवचन होगा, हम बहुवचन होगा। और तुम होगा एक वचन, एक वचन, वह भी होगा एक वचन। और आप होगा, वे होगा बहुवचन, एक वचन। एक वचन, ये आप लिख लीजिए। अब आप लिख लीजिए सर्वनाम, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, वचन। मैं सर्वनाम में, कर्ता में मैं, मैंने आएगा, कर्म में मुझको, मुझे आएगा, करण में मुझसे आएगा, संप्रदान में मुझको, मुझे, मेरे लिए, अपादान में मुझसे, संबंध में मेरा, मेरी, मेरे, अधिकरण में मुझ में या मुझ पर। अब ये एक वचन होगा। और हम में, हम सर्वनाम में, कर्ता में हम, हमने, कर्म में हमको, हमें, करण में हमसे, संप्रदान में हमको, हमें, हमारे लिए,
और अपादान में हमसे, संबंध में हमारा, हमारी, हमसे, अधिकरण में हमसे, हम पर बहुवचन होगा। अब तुम वाले में लिखिए, कर्ता में तुम, तुमने, कर्म में तुमको, करण में तुमसे, संप्रदान में तुमके, तुमको या तुम्हें, अपादान में तुमसे, संबंध में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अधिकरण में तुमसे, तुम पर, और वचन एक वचन। वह वाले में कर्ता में वह उसने, कर्म में उसको उसे, करण में उससे, और संप्रदान में उसको उसे उसके लिए, और अपादान में उससे, संबंध में उसका उसकी उससे, अधिकरण में उसमें उस पर, और वचन एक वचन। वे वाले में वे सर्वनाम में कर्ता आएंगे, वे उन्होंने, उनको उन्हें कर्म में आएगा, उनसे सर्वनाम करण में आएगा, उनको उन्हें उनके लिए संप्रदान आएगा, संप्रदान में सर्वनाम, उनसे सर्वनाम अपादान में आएगा, उनका उनकी उनसे संबंध हो जाएगा, उनमें उन पर अधिकरण और बहुवचन होगा। आप निजवाचक सर्वनाम है, आप में कर्ता में आपे आएगा, कर्म में अपने को, करण में अपने से, संप्रदान में अपने लिए, अपादान में अपने से, संबंध में आपका आ जाएगा, अपना अपनी, अपना अपनी, अपना अपनी, अपने 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 पर, अपने अपने पर, ये संबंध में आएगा, और अधिकरण में अपने में, और एक वचन होगा। इस चार्ट को आप सब सजा लीजिए, और कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। इतना चार्ट आप सरल कर लीजिए, आसान कर लीजिए। अगर आठों कारक में आपसे कोई सर्वनाम पूछा जाता है तो ये चार्ट से आपको काफी मदद मिल जाएगी। हमें सर्वनाम ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इतना लिख लीजिए, सजा लीजिए अच्छे से। कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। इतना आप सजा लीजिए। हम चलते हैं आगे 6 सर्वनाम के बारे में। हम कुछ एग्जाम्पल लिखे के वाइज 6 सर्वनाम को हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। आप सब लिखिए, हम इरेज करते हैं और अब 6 सर्वनाम पर चलते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए। सर्वनाम के 6 सर्वनाम में पहला वाला सर्वनाम लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम लिख के आप हेडिंग डालिए। पुरुषवाचक सर्वनाम का हेडिंग डालिए। आप इसकी पुरुषवाचक सर्वनाम की कुछ परिभाषाएं होती हैं, हम परिभाषाएं को पहले लिखा देते हैं। लिखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग, इसमें लिखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता या फिर लेखक, वक्ता या लेखक को आप इन्वर्टेड कामा में लिख के अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए, स्वयं
अपने लिए, अपने लिए, अथवा श्रोता, अथवा श्रोता या पाठक के लिए, या पाठक के लिए, अथवा किसी अन्य के लिए करता है, अथवा किसी अन्य के लिए करता है, अन्य के लिए करता है, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस परिभाषा को आप सब लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में लिखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है तो उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इस परिभाषा को लिख लीजिए। इतना आप सब लिख लिए तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ और भी जानकारी बता देते हैं। एक चार्ट बनाइए, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए। पुरुषवाचक, इससे भी हमें काफी मदद मिलेगी। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम लिख के आप चार्ट बना लीजिए। ये 3 स्टेप की होती हैं। पहला स्टेप को आप लिख लीजिए स्वयं, या फिर इसे वक्ता भी कहते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा स्टेप दूसरा लिखिए श्रोता, ब्रैकेट में श्रोता लिखिए। और थर्ड लिखिए तीसरा वाला अन्य। तीसरा ब्रैकेट में अन्य लिखिए। पहला स्वयं या वक्ता हो जाएगा, दूसरा श्रोता हो जाएगा, तीसरा अन्य हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब स्वयं वाले में आप लिख लीजिए, स्वयं आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। स्वयं मतलब फर्स्ट वाले को आप उत्तम पुरुष जानते हैं, उत्तम पुरुष इसे लिख लीजिए। और आगे दूसरा वाले में आप लिख लीजिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरे वाले में आप लिख लीजिए अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आप लिखिए मैं या हम आएगा, मैं या हम। और मध्यम वाले पुरुष में तू तुम आएगा, तू तुम, तू तुम आप भी इसमें आता है। और अन्य वाले पुरुष में आप लिखिए वह, वे, वह, वे, वह, वे, यह ए, यह ए। ये आपके अन्य पुरुष में आएंगे, वह, वे, या ए। तू तुम आप मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में मैं हम आएगा।
कुछ एग्जाम्पल इसके हम बता दें आपको। जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता दें, प्रथम उत्तम पुरुष मैं हम वाले में, जैसे मैं कल मामा के घर गया था। मैं कल मामा के घर गया था। इसमें आपसे हम पूछें कि यहाँ मैं क्या है, तो आप इस मैं को आप बताएंगे सर्वनाम है। सर्वनाम है कि नहीं है? मैं हम क्या कहा? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। मैं कल मामा के घर गया था। आप इस प्रकार के एग्जाम्पल को यहाँ उत्तम पुरुष में डिनोट करेंगे। अब दूसरे वाले श्रोता में मध्यम पुरुष में तू तुम आप करके सर्वनाम आता है। इसके भी एग्जाम्पल पे लिख लीजिए। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा एग्जाम्पल अगर आ गया, यहाँ आपसे पूछा जाए कि यहाँ सर्वनाम क्या होगा, आप कहेंगे यही तुम वाला सर्वनाम हो जाएगा। कौन सर्वनाम आज हो जाएगा? तू तुम आप मध्यम पुरुष, तू तुम आप में से कोई सर्वनाम आएगा, ये मध्यम पुरुष श्रोता के लिए कहा जाएगा। ये तुम क्या होगा? सर्वनाम हो जाएगा, मध्यम पुरुष के सर्वनाम है। अब थर्ड वाले में आप लिख लीजिए एग्जाम्पल। थर्ड वाले में, तीसरा अन्य पुरुष वाले में या तो सर्वनाम वह आएगा, या वे आएगा, या यह आएगा, या ये आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, वे बहुत अच्छे हैं। वे बहुत अच्छे हैं कोई एग्जाम्पल है। इसमें आपसे पूछा जाए सर्वनाम कौन सा है, आप कहेंगे यही वे वाला सर्वनाम होगा। ये वे वाला सर्वनाम क्या होगा? आप कहेंगे ये अन्य पुरुष का सर्वनाम है। ये इसमें या तो वह आएगा, या वे आएगा, या यह आएगा, या ये आएगा। इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बताया। पहला स्वयं वक्ता के लिए, दूसरा श्रोता के लिए, और तीसरा वाला है अन्य के लिए। स्वयं वाला पहले वाले को उत्तम पुरुष, दूसरे वाले को मध्यम पुरुष, तीसरे वाले को अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैंने आपको सर्वनाम दिया मैं या हम आएगा। मध्यम वाले पुरुष में तू तुम आप आएगा सर्वनाम, और अन्य पुरुष में या तो या वह वे ये सब सर्वनाम आएंगे। मैंने उत्तम पुरुष के सर्वनाम में एग्जाम्पल दिया, मैं कल मामा के घर गया था। मैं कल मामा के घर गया था, इसमें मैं सर्वनाम होगा और उत्तम पुरुष के सर्वनाम होंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? इसमें तुम वाला सर्वनाम मध्यम पुरुष वाला सर्वनाम होगा। वे बहुत अच्छे हैं या वे लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें वे जो है अन्य पुरुष वाला सर्वनाम होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम एक सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा हो गया, 5 और बचे हैं। इसको भी हम बारी बारी से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे के सेशन में इससे आगे के भेद सर्वनाम के पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, पर चर्चा करेंगे। आज का सेशन यहीं तक। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ
कि आप सभी एकजुट होके गंगा एकेडमी चैनल पर आइए। गंगा एकेडमी चैनल आपके लिए है। ये यहाँ का संसाधन सब कुछ आपका है। आप इसे अपना परिवार समझते हुए यहाँ आप सभी एकजुट होके सभी लोग आइए। गंगा एकेडमी आप सभी के लिए निःशुल्क परिचर्चा के तौर पर निःशुल्क पाठशाला के रूप में रखा गया है। जो बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली, पटना जैसे अन्य शहरों में कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, उन्हें सब कुछ हम पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप सभी को अपने घर से मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरा सिलेबस आपको गंगा एकेडमी पर दी जाएगी। आप सभी से पढ़िए, लाभान्वित होइए, एक नौकरी लीजिए। आप सभी को मैं ये गारंटी लेता हूँ कि कहीं किसी कोचिंग में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ना एडमिशन करवाने की ज़रूरत है। हम आपको गंगा एकेडमी पर एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हुए पूरा गहन अध्ययन करेंगे। आप सभी देर मत कीजिए, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, एकजुट हो जाइए और गंगा एकेडमी चैनल के सारे वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, हमेशा देखिए, निरंतर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि यहाँ से हम कोई वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर लाभान्वित होकर एक नौकरी लीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी फील हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आप सब गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, प्यार बनाइए, सपोर्ट बनाइए, दीजिए हमें प्यार, सपोर्ट दीजिए हमें और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्रेरित करते रहिए, जिससे हम आपके लिए निरंतर वीडियोज बनाने के लिए सार्थक प्रयास को साकार कर सकूं। बस यही आपसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है। आप सभी से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर गंगा एकेडमी के लिंक को इतना वायरल कर दीजिए, इतना पोस्ट कर दीजिए कि हर घर, हर भारत, हर परिवार में, संपूर्ण भारत में गंगा एकेडमी पहुंच जाए। यही आप सबसे गुजारिश करता हूं। ठीक है, आज के सेशन में ही तक। अगले सेशन में हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे सर्वनाम के अगले टॉपिक को लेते हुए। ठीक है, नमस्कार, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलते हैं अगले सेशन में आपसे बहुत जल्द।